हेलो गाइस। आज जो है हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि और जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है और इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी से किस प्रकार से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं गाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की देखिए पहचान क्या होती है गाइस, या इसकी डिफिनीशन समझ लीजिए, आइडेंटिफिकेशन समझ लीजिए। कहता है देखिए, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरवर्ड और एंगर। ऐसा भाव प्रकट होता है हमें। सच टाइप ऑफ सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज जनरली हाइडन। इट बिगिंस विथ इट बिगिंस आइदर विथ अ वर्ब और विथ अ वर्ड एक्सप्रेसिंग सेंस। कुछ ऐसे शब्दों से होता है जिससे अपने भाव को क्या करता है, प्रकट करता है। आई होप गाइस कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर हिंदी में नीचे भी लिख दिया है, इसे भी हम देख लेते हैं गाइस। क्या देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, मना करना व क्रोध का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू सामान्यतः छिपा रहता है और भाव प्रकट करने वाले कुछ शब्दों के साथ ही क्या करता है, शुरू होता है। हालांकि वो शब्द नहीं होते हैं, लेकिन आप कुछ शब्द होते भी हैं और कुछ आपके सेंटेंस में ही भाव सा प्रकट हो जाता है। आई होप गाइज कि आपको ये डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का तात्पर्य क्या होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसा हो सकता है। तो गाइज देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी आपके दो तीन तरह के वाक्य मिलते हैं। तो उसमें से हम चलते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हमारा होगा वो अफर्मेटिव होगा। तो गाइज देखिए, ये आपका पहला है, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये देखते हैं। सदैव बड़ों का आदर करो। तो सदैव का गाइज होता क्या है, ऑलवेज। ठीक है गाइज, इसको हम कहेंगे ऑलवेज रिस्पेक्ट, सदैव ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स। देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अपनी किताब दिखाओ। तो यहाँ पर आप कहेंगे दिखाओ, शो मी योर बुक। तो गाइस, आई होप गाइस कि ये किस प्रकार से बन रहे हैं, आपको सभी बातें समझ में आ रही होगी, इजीली समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो एक और एग्जांपल देखिए, मेरे लिए एक कप गर्म चाय लाओ। तो यहाँ पर आप कहेंगे ब्रिंग अ कप ब्रिंग अ कप ऑफ हॉट टी फॉर मी। आई होप गाइज ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक और एग्जांपल है, कृपया मुझे अपना नाम बताओ। तो यहाँ पर देखिए, कृपया का सेंस जो होता है वो पहले ही रखेंगे हम लोग प्लीज। बताना का होता है टेल, प्लीज टेल मी योर नेम। आई होप गाइज ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी कि इम्परेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। तो गाइज, तो अब आते हैं गाइज नेगेटिव में। तो नेगेटिव में देखिए क्या होता है कि आपको मत शब्द का सेंस मिलेगा गाइज, आपको मत शब्द का सेंस मिलेगा। तो गाइज ये देख लेते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। कृपया मेरे मित्र की बुराई मत करो। तो आप कहेंगे यहाँ पर कृपया के लिए आप लगा दीजिए प्लीज मत करो। तो आप कहेंगे डोंट, बुराई करना का होता है टॉक विल, प्लीज डोंट टॉक इल। आप कह सकते हैं प्लीज डोंट टॉक इल ऑफ मेरे मित्र की माई फ्रेंड, प्लीज डोंट टॉक इल ऑफ माई फ्रेंड। गाइस एक और एग्जांपल है, अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको। तो आप कहेंगे डोंट थ्रो योर ओल्ड बुक्स, डोंट थ्रो योर ओल्ड बुक्स, कभी झूठ मत बोलो। तो इसको आप कहेंगे नेवर टेल अ लाई। और गाइस
सो लास्ट एग्जाम्पल है आपका, कभी किसी को गाली मत दो। तो आप कह सकते हैं नेवर abuse anyone, never abuse anyone। आई होप गाइज कि ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। तो गाइज अभी हम नेक्स्ट चलेंगे जो लेट का एक यूज होता है। तो गाइज देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है लेट का प्रयोग। तो लेट का प्रयोग हम कब करते हैं, सबसे पहले इसकी हम पहचान को जान लेते हैं। तो गाइज लेट की देखिए पहचान में होता क्या है, जब वाक्य के अंत में दे या दो, दीजिए, चलो, आओ ऐसे शब्द प्रयोग हो तो उस समय लेट का प्रयोग करते हैं। और गाइज और दूसरी बात देखिए गाइज, जब वाक्य में फर्स्ट या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को सुझाव या प्रस्ताव का भाव मिले तो भी हम क्या करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। और भी गाइज यहाँ पर कुछ है, जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बताया है उसी का स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेट प्लस प्रोनाउन या नाउन। और देखिए गाइज यहाँ पर प्रोनाउन जब भी यूज होगा ना वो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। और गाइज यहाँ पर देखिए लेट का प्रयोग अनुमति लेने व देने के लिए भी हम करते हैं। ये गाइज आपके 3 रूल्स हैं लेट के। इस तरीके से अगर आपको ये बातें पता होंगी या इस रूल को आपको याद होगा तो आप लेट का इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं और लेट के सेंटेंस को बना भी सकते हैं। तो गाइज तो अब एग्जाम्पल पर हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अब मुझे सोने दो, नाउ लेट मी स्लीप, नाउ लेट मी स्लीप। आई होप गाइज कि ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी किस हिसाब से बना है। नाउ का हो गया आपका यहाँ पर अब, और मुझे सोने दो तो मैंने आपको बताया क्या कि दे या दो शब्द अगर आता है तो आप क्या करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे जो भी आपका प्रोनाउन आएगा यहाँ पर। और उसके बाद वर्ब हो गया आपका स्लीप, उसे दिन में मत सोने दो। तो यहाँ पर आप कहेंगे मत सोने दो तो डोंट लेट हिम स्लीप इन डे। और गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं, उसे घर जाने दो तो आप कहेंगे लेट हिम गो होम, लेट हिम गो होम। इस तरीके से आपका लेट का यूज प्रयोग होता है। आगे देखिए, चलो नदी में तैरते हैं। तो इसके लिए गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इसके साथ करेंगे लेट्स। लेट्स इसको क्या बोलेंगे आप, लेट्स। लेट्स लेट्स स्विम इन द रिवर, लेट्स स्विम इन द रिवर। लास्ट यहाँ पर गाइज आओ सिनेमा चलते हैं तो कहेंगे लेट्स गो टू द cinema। Thanks for watching this video, see you guys in the next video।